ऑन हो गई। अब तो खेल के रहे। अब तुझे रोब्लॉक्स कौन लगा था पापा जी लीव मैं तो पॉटी जानती हूँ। अब आएगा तेरे गेम में कॉपीराइट। मेरे को लाऊंगी। यूट्यूब पे डाल दी क्या तुझे? बता दियो कब डालेगी तो मुझे बता दियो, ठीक है? ठीक है, उसमें कुछ काम करूँगा फिर डाल दूँगा। हेलो गाइस, मैं गेम खेल रही हूँ अब। ये देखिए। मैं तुम लड़कों की जात को अच्छी तरह जानती हूँ, जो खूबसूरत लड़की को देखते ही जानबूझकर टकराती है। खूबसूरत? लगता है आपके घर का आईना बहुत छोटा है। मैं जरा इधर करना। हाँ, तो सब ठीक है। बस इस छोटी सी नाक पर बहुत ज्यादा गुस्सा रखा हुआ है। शायद इसकी वजह से थोड़ी सी दब गई है। इस तरह करने को शर्म नहीं आती तुझे? इस गहने को लड़के क्यों पहने? वैसे आजकल की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। अक्सर खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम लड़कों से जानबूझकर टकराती हैं और फिर झगड़ा के बहाने दोस्ती कर लेती है और फिर दोस्ती होते ही प्यार का इकरार भी कर लेती है। मगर सॉरी, यहाँ कोई चांस नहीं है। मिस्टर, शायद तुम नहीं जानते, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रही हूँ। यू अंडरस्टैंड? मैडम, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे आपके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में सिर्फ चमचे किस्म के लोग काम करते होंगे, जो आपकी जी हुजूरी करके सर झुकाते होंगे। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मर्द हो तो ऐसा जो सर उठा के बात कर सके, और औरत हो तो ऐसी जो सर झुका के बात करना जाने। दोनों। राजू, आ गया बेटी? हाँ माँ। माँ, क्या हो गई माँ को? इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। इनका आधा जिस्म बेकार हो गया। शायद चल नहीं पाएंगे। अरे पगले, भगवान की मर्जी क्या की? क्या हो सकता है? तुम सारी जिंदगी भगवान की पूजा करती रही, दूसरों के काम आती रही, फिर भगवान ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया माँ? ये हाथ जो बचपन से लेकर आज तक मेरे सर पर आशीर्वाद बना रहा, आज वो ये हाथ। मुझे तो इस बात का बिल्कुल नहीं है कि मेरा हाथ बेकार हो गया है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे इतने बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटे, नहीं। राजू, जरा एक मिनट मेरे साथ आना। देखो बेटे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दुआ के बगैर दवा भी बेअसर होती है। अगर इस माँ ने चाहा तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके भेजे हुए टेंडर पर गौर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि इस साल का कॉन्ट्रैक्ट भी शीतल इंडस्ट्रीज को दिया जाए। Excuse me. Congratulations, madam. Thank you, sir. All the best. Congratulations, Sheetal. Thank you, सूर्यदेव जी। इस लड़की को मुबारकबाद देते देते मेरी तो जुबान थक गई है। आज फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट दिए जिसकी
शीतल इंडस्ट्रीज आज नंबर 1 कहलाती है। इसी जमाने में हमारी इंडस्ट्री भी नंबर 1 कहलाती थी, लेकिन जब से मैंने अपने बिजनेस की आग तो तुम्हारे हाथ में दी है विकी, मैंने अपने पैरों पर खुद को थाड़ी मारी है। और क्या फायदा बेटे पे ना, कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा क्या? एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, बोलो तो बताऊं। अपने विकी और शीतल की शादी हो जाए, दोनों खानदानों में रिश्तेदारी हो जाए, दोनों की फैक्ट्रियां अपने आप एक हो जाएंगी, मतलब कि हमारी। क्या बात है रावण, क्या खूब आइडिया दिया है। मतलब रिश्तेदारी। ओह गॉड क्या कहा आपने? आपके बेटे से मेरी शादी? पापा दिस इज द फनीएस्ट जोक आई एवर हर्ड इन माय लाइफ। छाता बंद कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारे डैडी की बताई हुई लव स्टोरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। लव स्टोरी तब बनती है जब एक अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से प्यार करे, या एक अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से। इसलिए तुम्हें भी अपनी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी गरीब लड़की से प्यार करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर में काम करने वाले वॉचमैन की एक बेटी है। अगर तुम कहो तो मैं उसे शादी की बात चलाऊं। शादी का खर्च भी मैं उठाऊंगी। You don't have to worry about it. औरत जात के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं होता, और वैसे हमारे से अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा भी कहाँ? मेरा भतीजा खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, और फिर हैसियत में भी हम लोग कोई गए गुजरे लोग नहीं है। आज भी जब शहर में अमीरों की गिनती होती है तो तुम्हारे पास हमारा ही नंबर आता है। मतलब नंबर 2 शायद आप नहीं जानते। I hate number 2. Understand? You better understand. बेटी ये तू क्या कर रही है? घर आए मेहमानों से क्या ऐसे बात की जाती है? I'm sorry पापा, I'm very sorry. Sorry. आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, कुछ चाय वाय पीजिए। देखा कितने मिनट की बना दी, बस इतनी बहुत है। अगर अब आप क्या करूं? पार्क बनेगी पोजीशन पे आना है, पूरा business में मेरा करके फिर मुझे बता दियो। के चक्कर में क्या ये शॉर्टकट तरीका अपनाना कुछ अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी बेटी ने जो हमारे गाल पर तमाचा मारा है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। Come on, let's go. कूद जा। अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं था तो प्यार से इनकार कर दिया होता। इसका बेइज्जती करने बहन की कूद क्या रही हो, उल्टा क्यों जा रही है? आज मेरी बेटी को उन बुड्ढों की शक्ल में लोमड़ी और बेटे की शक्ल में कुत्ते कूद की जाइयो। शक्ल नजर आई होगी। अरे मैं गिरी गई, गलती होगी, नहीं देखी, लाल पहुंच गई। आप बाप बेटे तो बस। मैं पूछती हूँ कौन इससे शादी करेगा? कौन पसंद करेगा इसे? करेगा। ब्लू पे जा। मुझे कुछ भी करना पड़े हीरो अंकल, मैं उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ के ही रहूंगा। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, बोलो तो बताओ। हाँ मैं लाल लगा के मैंने तेरे को मदद कराया है। जिस रास्ते से ऑफिस जाती है, ब्लू और उसी ही रास्ते पे हमारे आदमी उसका इंतजार। कूद जा ऊपर। ले नहीं रावण, नहीं, तुम्हारी ये आइडिया मेरे पास पसंद नहीं आया। भाई साहब, अक्सर फिल्मों की शूटिंग सड़क पर होती है, तो फिल्म में एक्शन सीन भी होते हैं ना, अब समझे? वाह, क्या बात है। बताओ टीवी चलाना।
Healing begins with a hug. That's why Hansaplast Elastic Bandage hugs every wound. It blocks 99% bacteria and stretches 3 times more. Because when wounds are covered, they heal better. Hansaplast hugs you to heal you. बहुत है अब नहीं बनेगी ज्यादा, हटा दे, हटा दे अब 10 मिनट हो गए, हटा दे। क्या करूँ अब? ब्लू स्टाइल्स को चुप कराना है, इन्हें स्टिक करें बिरला व्हाइट